नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गाज़ियाबाद टॉप में। और जानेंगे आज उत्तर कुमार की गिरफ्तारी के बाद बेल मिलनी थी, उन्हें आज मिली है या नहीं, या जो अफवाहें चल रही हैं उन पर गौर करेंगे और देखेंगे उन्हें बेल मिलती है या नहीं। तो इसके बारे में जानकारी करेंगे पूरी। तो आप बने रहिए हमारे साथ गाज़ियाबाद टॉप में और देखते हैं क्या क्या कहा गया है इनके बारे में। धाकड़ छोरे को क्या बेल मिल गई। काफी सारे मैसेज आ रखे हैं, तो भाई बेल नहीं मिली है। और 22 तारीख में उनको बेल मिलनी थी, लेकिन वो बेल जो है खारिज हो गई है। और उनको 25 तारीख को सुनवाई होनी है, जिसमें दोनों तरफ के लोग आएंगे। जिस तरह से 22 तारीख में आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 3 ही लड़कियां जो उनके पक्ष में पहुंची हैं। ज्यादा से ज्यादा जो लोग उनकी तरफ से पहुंचेंगे उत्तर कुमार की, और लड़की के पीड़ित जो लड़की है उसकी तरफ से भी लोग पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो लड़की अपने आप उनमें झूठे केसों में फंसती नजर आ रही है। जिस तरह के उसने झूठे आरोप लगाए हैं, वो बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो खुद वो कहते हैं कि हम खुद उत्तर कुमार के बहुत बड़े फैन हैं, और हम जानते हैं कि उत्तर कुमार नहीं है ऐसा जिसने अपने कल्चर अपनी चीज़ों को हमेशा सामने रखा है। और उन्हें पूरा भरोसा है हमें अपने उत्तर कुमार पर, हम उसे न्याय दिलाकर रहेंगे। ये चीजें जो है बहुत सारे वकील जो है उत्तर कुमार की तरफ से बोलते नजर आ रहे हैं। और पीड़िता की तरफ से अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही वकील ने है जो कम उम्र की आपको दिखाई दे रही होगी, तो वो केस लड़ती नजर आ रही है। पर उनका बार बार एक ही मुद्दा है कि पैसों को लेकर के, कि मुझे झांसा दिया, शादी का लेकर के झांसा दिया, बहुत सारे वादे किए जिन वादों को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उसने इन चीजों पर आरोप लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि अगर ये वादे पूरे हो जाते, क्या जब ये जो केस शोषण वाला लगाया है क्या ये नहीं लगता? ये बहुत बड़ा सवाल है। लड़की ने 5 साल उनके साथ रहने के बावजूद ये आरोप लगाया है, और अब उसके फादर ये कहते हैं कि हिंदू में तो होता आया है, पहले राजा महाराजा 10-10 रानियां, 1,000-100 रानियां रखते थे, तो ये क्यों नहीं रख सकता? भाई अगर मैं ये बात कहूँ तो लड़की का जो बाप है, भव्या का जो बाप है, भाई तू भी तो रख लेता ना, तू भी तो हिंदू में से ही आता है, तू कौन से धर्म से आता है? तू भी तो उसी धर्म में से आता है। बार बार तुम अपने जाति को वो कर रहे हो, जाति का कोई नहीं कर रहा है, किसी ने जाति का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन आप बार बार अपनी जाति को बीच में के ला रहे हो कि जाट और फलाना ढिगना उस चीज को लेकर के कि ये हमें छोटी जाति के हम ये, तो ये चीजें जो है आप अपने आप इसको बोल रहे हो। आप एक चीज को बार बार कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा किसी भी जाट भाई ने छोटी बिरादरी वालों को कुछ भी नहीं वो करा है, और ना ही आजकल जो छोटी जाति और बड़ी जाति का कुछ भेदभाव रहा है। लेकिन आप लोग बार बार अपने इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो है मुद्दे खड़े कर देते हैं। जिस तरह से लड़की, उसका बाप का कहना है कि हमें नहीं पता था, मेरी बेटी के साथ में ऐसा चल रहा है, तो मैं जी जान लगा दूंगा अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, और मुझे अभी पता चला। क्या उसका एक तरफ ये भी कहना है कि उत्तर कुमार के घर वालों को क्या पता नहीं था उनका लड़का क्या कर रहा है, क्योंकि फैमिली को पता नहीं था। भाई तू भी तो उसी फैमिली से आता है। जब उत्तर कुमार की फैमिली को नहीं पता था क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, लेकिन कम से कम तेरे तो परिवार को, तुझे तो पता होना चाहिए था तेरी बेटी क्या कर रही है, कहाँ से तेरा पैसा आ रहा है, कहाँ से चीजें आ रही हैं। तो आप लोगों को भी तो, आप पे भी तो ये सवाल खड़े होते हैं ना, जो आप उत्तर कुमार पर सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर कुमार की फैमिली को सोच रहे थे उसके घर में भी दी बेटी, यार उसकी बेटी होती क्या उसके साथ में ऐसा होता। तो भाई ये सवाल आप पे भी इतना ही जोर देता है कि क्या आपको नहीं देखना चाहिए था कि आपकी बेटी क्या कर रही है? जो आप उत्तर कुमार के फैमिली पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने बेटे को नहीं देखा, आपका बेटा क्या कर रहा है, भाई वो तो डेली कोई ना कोई मूवी उनकी शूट होती रहती है। कितने हीरोइन है उनके, बहुत साल बहुत काम है उनके पास, लेकिन आपके पास तो कुछ भी काम नहीं। आपके पास तो अपनी बेटी को देखने के लिए एक ही वो था। क्या अपनी बेटी को आपको देखना नहीं चाहिए था? आपकी बेटी किस तरफ जा रही है, आपकी बेटी को क्या मिल रहा है, क्या वो कर रही है, क्या आप लोगों का जानने का फर्ज नहीं बनता था? आज आपके 5 साल बाद आंख खुली है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि आप किस वे में आप ने मुद्दा क्रिएट कराया है और आपने किस तरह से इनको फंसाया है। अगर आपको 3 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो शायद ये केस जो है वापस ले लिया जाएगा, समझौता हो जाएगा, फिर ये जो आरोप लगाए हैं वो आरोप जो है वो झूठे वो हो जाएंगे कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसे मिलते के साथ ही जो है आपका मुंह बंद हो जाएगा। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हम पैसे नहीं लेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन आपने बार बार, आपकी लड़की ने बार बार आपने भी एक ही चीज बोली है कि वादा वादा, यानी कि वादा पूरा हो जाता है तो वो रेप का आरोप हट जाता है। अगर आपको 3 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं तो वो रेप खत्म हो जाता है। तो सरसर साफ साफ सबके शब्दों में सब चीजें बताई दिख रही हैं कि आपकी लड़की ने कैसे जो आरोप लगाए हैं उत्तर कुमार पर, धाकड़ छोरे पर,
जिसकी छवि को आप लोगों ने खराब किया है। लेकिन यहाँ पर जो है कानून जो है, कोर्ट जो है वो न्याय दिलाएगा, ऐसी नहीं है। सबका आपका विश्वास है, सब लोगों की दुआएं हैं, उत्तम कुमार की खुद की सच्चाई है, तो जो सब लोगों के सामने है। बहुत जल्द जो है हमारे उत्तम कुमार को इंसाफ मिलने वाला है। बहुत जल्द वो है जेल के बाहर आ जाएंगे। 25 तारीख को फिर से सुनवाई होने वाली है। जब आपने देखा कि 16 तारीख को कोर्ट ने जो है, पुलिस वालों ने इन्हें हिरासत में ले लिया था, उसके बाद उनकी तबियत बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल से बहुत सारी खबरें आई कि तो उत्तम कुमार की तबियत खराब है, लेकिन अभी उनकी तबियत में भी सुधार है और काफी हद तक ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपके उत्तम कुमार जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच्चाई के साथ में सभी लोग खड़े रहते हैं। आपने देखा भी होगा कि हर तरफ जो है उत्तम कुमार के हक में जो है चीजें आ रही हैं, हर लोग जो है उनके सपोर्ट में है। और आप अपने उत्तम कुमार के साथ आप देख भी सकते हैं कि उसने कितनी ईमानदारी से हमेशा किसी काम किया है। हर लड़की जो है, हर लड़का जो है उसकी तारीफ कर रहा है। कोई तारीफ कोई झूठी नहीं होती, जो इंसान जैसा होता है उसकी तारीफ की जाती है। सिर्फ चंद लड़कियों के कहने से, एक दो के कहने से कुछ नहीं होता है। जो लड़कियां झूठे आरोप लगा रही है उनको साफ साफ दिख रहा है वो किस तरीके से बोल रही है। वो खुद ही अपने जाल में फंसती नजर आ रही है। वो खुद ही कह रही है कि लड़कियां छोड़कर चल जाती, जब इतना लालच मिलेगा तो हर लड़की जो है छोड़कर चलने के पसंद करेगी। तो वो हर लड़की पर सवाल करने के लिए खड़ी हो रही है कि वो हर पर लड़की पर सोचने में मजबूर करे कि हर लड़की ऐसे शॉर्टकट चलती है। क्या आप लोगों को लगता है कि लड़कियां शॉर्टकट चलती है?